नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिटेबल फार्मिंग के बारे में कि हमारी जो फसल है वो कम लागत में तैयार हो और हमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे और हमें उस फसल से अधिक मुनाफा हो, लाखों में हमारी इनकम हो। तो किसान साथियों, यह वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मात्र 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। और किसान साथियों, गारंटी से बोल रहा हूं, यदि मेरे बताए अनुसार आपने इस फसल को लगा दिया तो आपको मंडी रेट 100 से 150 रुपए केजी तक मिलने वाले हैं और 1 एकड़ से आप 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगेती मटर की खेती। हमें मटर की खेती कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, मटर की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखना है। क्योंकि बहुत से किसान साथी अगेती मटर की खेती करते हैं, लेकिन उनमें से 1 से 10% तक फार्मर ही सक्सेस होता है। बाकी के जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और मटर की खेती से काफी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि मटर की खेती एक ऐसी खेती है जो कि कम दिन में तैयार होती है और कम दिन में तैयार होने के साथ साथ यदि हमने उसका मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो अगेती मटर की जो खेती है वो पूरी फेल हो जाती है। तो किसान साथियों, अगेती मटर की खेती करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं उन चीजों को फॉलो किया और उस तरीके से आपने मटर की खेती की तो आपको अधिक उत्पादन और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो पड़ोसी है ना भाई, वो भी आपको नहीं रोक सकता अधिक उत्पादन लेने से। किसान साथियों, यदि हमें अगेती मटर से तूफानी उत्पादन लेना है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लाना है, तो हम इसको पॉइंट के अनुसार आपको बताने वाले हैं। 22 पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बुआई का सही समय। किसान साथियों, अगेती मटर, हरी मटर की यदि हमें खेती करना है तो हमें सही समय पर अपने खेतों पे बुआई करना है। यदि हम सही समय पर अपने खेत में बुआई करेंगे तो मंडी रेट भी अच्छा मिलेगा, हमारा जो उत्पादन है वो ज्यादा निकलेगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। जो सब्जी वाला हरा मटर होता है, इसकी बुआई आप 10 सितंबर से 30 सितंबर तक कर सकते हैं। किसान साथियों, यह समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस समय अपने खेतों पर हरी मटर की बुआई कर दी तो आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन अपनी फसल से ले सकते हैं, मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मिट्टी और जलवायु। अगेती मटर से यदि आपको रिकॉर्ड तोड़ और तूफानी उत्पादन लेना है, वो निर्भर करता है हमारी खेत की मिट्टी किस तरीके की है। यदि हमारी खेत की मिट्टी मटर की फसल के लिए सुटेबल है तो वहां पर मटर की फसल का उत्पादन ज्यादा आएगा। तो मटर की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है। आप दोमट मिट्टी में यदि अगेती मटर की खेती करेंगे तो उत्पादन ज्यादा आएगा। मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। और किसान साथियों, अम्लीय मिट्टी में आप मटर की जो खेती है वो नहीं कर सकते हैं। से मटर की जो खेती है वो अम्लीय मिट्टी में नहीं हो सकती है। तो किसान साथियों, हमें मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि हम जलवायु की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान मटर की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो आप इस टेम्परेचर में अपनी मटर की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, तीसरा हमारा जो पॉइंट है खेत की तैयारी। किसान साथियों, हम सब जानते हैं कि यदि हमें किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो वहां पर खेत की तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप खेत की तैयारी सही ढंग से करेंगे तो आपका जो मुनाफा है वो भी ज्यादा होगा। तो किसान साथियों, हमें खेत की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। पहले आपको एक बार अच्छे से गहरी जुताई करा देना है। यदि समय नहीं है, गहरी जुताई नहीं करा सकते, तो आप अच्छे से कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें आप एक बार रोटावेटर चलाएं और रोटावेटर चलाने के बाद में खेत को सम कर दें। और किसान साथियों, अगेती मटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आप यह ध्यान रखें कि ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के पानी का जमाव ना हो, ज्यादा देर तक पानी ठहरे ना और हमारी फसल उस बरसात के पानी से खराब ना हो। क्योंकि सितंबर में छुटपुट बारिश होती रहती है। यदि हमारी फसल बारिश की चपेट में आ गई तो वहां पर हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसान साथी, यह बात हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हमने खेत की तैयारी कर ली है, उसके बाद में बात आती है बेसल खाद की।
किसान साथियों, मटर एक ऐसी फसल है जो कि हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह दलहनी फसल में आता है और इसके पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम की गठानें होती हैं, तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और हमारी खेत की मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो यह फसल हमें अपने खेतों में एक बार जरूर लगाना चाहिए। यदि हमारी खेत की मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम हो गई है तो वहां पर यदि आप मटर की खेती करेंगे तो आप यदि उस जगह पर दूसरी फसल लगाएंगे तो वहां पर आपकी जो दूसरी फसल है उसका जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा। तो किसान साथी, यदि हम बेसल खाद की बात करें तो मटर की खेती के लिए ज्यादा बेसल खाद की जरूरत नहीं रहती है। यदि आप अपने खेत पर 1 से 2 ट्राली कंपोस्ट खाद डाल देंगे तो उसी खाद में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। तो आपको कंपोस्ट खाद डालना है। यदि आप कंपोस्ट खाद नहीं डाल पा रहे हैं तो आप वर्मिंग कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने खेत में बेसल खाद दें और उसी से आप मटर की खेती करें तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लागत कम रहेगी और आपकी खेत की मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। इसके बाद में बात आती है तकनीक की कि हमें अगेती मटर की खेती कैसे करना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है किसान भाइयों कि बहुत से किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं और बहुत से किसान भाई अगेती मटर से फेल हो जाते हैं। कहीं उनकी फसल में उक्टा रोग आ रहा है, कहीं उनकी फसल में पीलापन आ रहा है, कहीं पर मटर की फसल में फ्लावरिंग आ रहा है तो फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं, ड्रॉपिंग की समस्या आ रही। तो यह सारी समस्याएं किसान भाइयों को अगेती मटर की खेती करने में दिखती हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं का यदि आपको तोड़ चाहिए है तो आपको तकनीक पर विशेष ध्यान देना है। किसान साथियों, बहुत से किसान साथी मटर की जो खेती है वो छिड़काव विधि से कर देते हैं, सीडल से कर देते हैं, लेकिन हमें नई तकनीक का यूज करना है। हमें बेड बनाकर ही अपने खेतों पर मटर की बुआई करना है। बेड आपको कैसे बनाना है साथियों, आपको बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई आधा फीट रखनी है और बेड की जो चौड़ाई है ना वो आपको 4 फीट रखनी है, जिसमें कि बेड पर मटर की 3 लाइन हम उसमें लगा सकें। किसान साथी, यदि आप इस तरीके से मटर की बुआई करेंगे तो आप यकीन मानिए आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेके आएंगे और आपकी फसल सबसे शानदार रहेगी, आपके फल की क्वालिटी शानदार रहेगी, आपको मंडी रेट शानदार मिलेंगे और किसान साथियों आपकी फसल में बीमारियां बहुत कम आएंगी और लागत बहुत कम रहेगी। विधि के चयन के बाद बात आती है बीज का चयन। बहुत से किसान भाई बीज चयन करते समय या बुआई करते समय यह ध्यान नहीं देते कि हम अपने खेत में कौन सा बीज लगा रहे हैं और कोई भी बीज लगा देते हैं और उनको प्रॉफिट नहीं होता और फिर वो सोचते हैं कि मटर की खेती करना बहुत ज़्यादा रिस्की है या मटर की खेती फायदे की खेती नहीं है। लेकिन किसान साथियों, वो किसान सक्सेस होता है जो हर एक पॉइंट पर विशेष ध्यान देता है, वो खेत की तैयारी भी अच्छे से करता है, तकनीक भी अपनाता है, बेसल खाद भी डालता है, सही समय पर अपनी फसल को लगाता है और सही बीज का चयन करता है, तो उसको तूफानी उत्पादन भी मिलता है, प्रॉफिट भी अन्य किसान भाइयों से ज्यादा होता है और वही किसान सक्सेस होता है जो सारी चीजें ध्यान रखे और उस पर काम करे। तो किसान साथियों, यदि हम बीज की बात करें तो बहुत से वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ऐसी वैरायटी लगाएं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, इसमें उक्टा रोग की समस्या ना आती हो, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग या फूल ड्रॉपिंग की समस्या ना आती हो, ब्रांचेस निकालती हो और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती हो और जिसकी फली में क्वालिटी हो। 8 से 10 दाने की फली यदि जिस मटर की वैरायटी में है तो वह मटर लगाएंगे और मंडी रेट ज्यादा मिलेंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो किसान साथी, यदि मैं वैरायटी की बात करूं तो GS10 एक काफी शानदार वैरायटी है जो कि एडवेंटा कंपनी की आती है, आप उसको लगा सकते हैं, या फिर आजाद 3 है या फिर PSM 3 है। पंतनगर का जो मटर आता है वो भी शानदार है। तो आप ऐसी कुछ चुनिंदा हुई वैरायटियां लगाएं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और उत्पादन देने की क्षमता अच्छी है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आपके एरिया लोकल में जो भी वैरायटी प्रचलन में हो उस वैरायटी का चयन करें, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सही वैरायटी लगाएं जिससे कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। इसके बाद में बात आती है सीड ट्रीटमेंट की। बहुत से किसान भाई अपने खेतों पर मटर की जो बुआई है ना वो बिना सीड ट्रीटमेंट, बिना बीज उपचार किए हुए बो देते हैं और शुरुआत से ही उनकी फसल रोग ग्रसित हो जाती है, जैसे कि उक्टा रोग की समस्या प्रबल रहती है और मटर की फसल में यह सबसे ज्यादा आती है। आगे चल के मटर की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ड्रॉपिंग की समस्याएं देखने को मिलती हैं।
तो किसान साथियों, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि हम बीज उपचार सही तरीके से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, हमारी जो फसल है वो इन बीमारियों से लड़ सकती है और यह बीमारियां हमारी फसल में बहुत कम देखने को मिलेंगी। बीज उपचार आपको कैसे करना है? आपको जैविक, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से बीज उपचार करना है। बीज उपचार में किसान साथियों आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और इसी में आपको राइजोबियम लेना है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और किसान साथियों, इसी में आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, वो भी आपको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना है। सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा से कोटेड कराएं, उसके बाद में राइजोबियम से कोटेड कराएं और थोड़ी देर उसको छांव में सुखाएं, और सुखाने के बाद में आप ह्यूमिक एसिड से कोटिंग करके अपनी फसल की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद में आप अपने खेतों में बीज की बुआई कराएं। सीड ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में बात आती है कि हमें बुआई किस तरीके से करना है। किसान साथियों, जब हम बेड तकनीक का प्रयोग करके मटर की खेती करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम रहती है किसान भाइयों को कि हम अपनी मटर की बुआई बेडों पर कैसे करा सकते हैं। और यह प्रश्न चलता है कि हम खाली जो हमारा प्लेन खेत रहता है उसमें तो हम सीडल से बुआई कर सकते हैं या छिड़काव विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम बेड बना लेंगे तो उसमें हमें बुआई कैसा करना है, लेबर चार्ज हमारा ज़्यादा लगेगा। तो किसान साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह एक ऐसी मशीन है, इसके द्वारा आप मटर की बुआई बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में अपने खेतों पर कर सकते हैं। यह बीज से बीज की दूरी को भी मेंटेन कर देता है, लाइन से लाइन की दूरी को भी मेंटेन कर देता है, और बहुत से सस्ती और बहुत सरल इक्विपमेंट है। आप इसका प्रयोग मटर की बुआई में करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसल अच्छी भी जमेगी और आपको जो बुआई करने में जो लेबर चार्ज या जो खर्चा आता है वो भी कम लगेगा। तो किसान साथियों, आप इस मशीन से बुआई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सिंचाई की। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से किसान साथी यहीं पर फेल होते हैं मटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो किसान साथियों, यदि आपने मटर की बुआई अपने खेतों में करा दी, उस समय हमारी खेत में नमी नहीं है तो वहाँ पर आपको सिंचाई करना है। यदि नमी है तो वहाँ पर आपको सिंचाई नहीं करनी है, और बुआई हमें 1 से 2 इंच गहरी करनी है। इससे ज़्यादा गहरा हमें मटर को नहीं बोना है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा अच्छे से और ग्रोथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और जर्मिनेशन में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हमें गहराई ज़्यादा नहीं लेना है। और किसान साथियों, यदि हम सिंचाई की बात करें कि हमारे खेत में नमी नहीं है और हमने मटर की बुआई कर ली है, तो हमें वहाँ पर स्प्रिंकलर से पानी देना है। 2-2 घंटे आप पानी दीजिएगा और हर 6वें या 7वें दिन आप ऐसे ही पानी दें तो आपकी जो फसल है वो अच्छी जम जाएगी और आपको शानदार ग्रोथ भी दिखेगी, फसल भी अच्छे से चलेगी और फसल में किसी भी तरह की रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, यदि आप मेरे बताए हुए अनुसार मटर की खेती करेंगे तो आपका मटर का जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में 70 से 80 क्विंटल तक होगा और आपको मंडी रेट भी 100 से 150 रुपए केजी मिलेंगे। आपका जो प्रॉफिट है 1 एकड़ में वो 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से हो जाएगा। किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।